हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया पे किस प्रकार हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है, आज इसी के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अक्षय तृतीया की पूजा के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर आपके पास गोबर हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि गोबर का जो लेपन होता है सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। पर आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं तो ये संभव नहीं है। गाँव में तो हो जाता है लेकिन शहरों में रहना संभव नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से लाल जो गेरू होता है, जिसे लाल मिट्टी भी कहा जाता है, उससे आप उस जहाँ पे आपने पूजा करनी है उसको आप लेप कर लीजिए। और आप आटे का या रंगोली का किसी तरह से आप चौक पूर लीजिए, सिंपल जैसा आपको आता है। या अगर रंगोली आती है तो आप रंगोली भी बना सकते हैं पूजा के लिए। और पूजा करने के लिए आपको क्या, आप देख ही रहे हैं स्वास्तिक सेंटर में स्वास्तिक बना और मैंने सिंपल सा चौक पूरा है। तो आप इस तरह से, अगर आपको और अच्छी तरह पूरना आता है तो आप अच्छी तरह भी पूर सकते हैं। और पूजा के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको इस तरह के कलश चाहिए। देखिए, ये मेरे हाथ में मिट्टी के कलश है। तो आपको इस तरह के मिट्टी के 5 कलश चाहिए। आप चार कलश, आप 5 कलश जो है तांबे के भी ले सकते हैं, पीतल के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं। और जो सेंटर वाला कलश है वो कलश आप जो है मिट्टी का ले सकते हैं, या आप तांबे का, पीतल का, कोई सा भी कलश आप ले सकते हैं। तो जो सेंटर वाला कलश जो हमने रखना है उसके वो आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने चौक पूरा है, स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर सबसे पहले हम चावल का आसन देंगे। इन कलशों के लिए हमें ये कलश यहाँ रखने हैं और चावल का हम आसन देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, चारों तरफ हम चावल का आसन देंगे ऐसे। और यहाँ पे भी हम एक आसन हम यहाँ पे भी देंगे। तो हमने इस तरह से, देखिए, ये जो मैंने ये कलश लिया है, कलश पे देखिए मैंने स्वास्तिक बना लिया है। मैंने पीतल का लिया, मिट्टी का भी ले सकते हैं। और मैंने स्वास्तिक बना लिया और मैंने इसके ऊपर कलावा भी बांध दिया, क्योंकि कलावा कभी खाली कलश नहीं रखते हैं, कलावा बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हम सेंटर में कलश रख देंगे। और हमने क्या करना है, हमने इस तरह से इस कलश को कंठ तक भर लेना है। ये देखिए, इस तरह से कलश को कंठ तक भर लेना है। हमने जल से हमने इसको भर लिया है हमने। और फिर हमने जो ये छोटे छोटे कलश लिए हैं इनको भी हम जल से भर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम कलशों को यहाँ रखेंगे और कलशों को जल से हम भरते जाएंगे। तो हम सारे कलशों को इस तरह से भर लेंगे। तो हम पहले भर लेते हैं। इन सब पे भी मैंने जो है कलावा बांध दिया है, पहले से ही बांध दिया है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो सेंटर का कलश जो भी होता है वो आपने जो है दान करना है। तो इसी हिसाब से जितना आपका समर्थ हो, अगर आप पीतल का दान कर सकते हैं पीतल का लीजिए, तांबे का कर सकते हैं तांबे का लीजिए। मान लीजिए आपका समर्थ नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। तो आपने इस तरह से कलशों को, देखिए, हमने पूरा भर लिया है। और फिर हमने क्या करना है, इन कलशों में थोड़ा थोड़ा सा, आप देख रहे हैं चने की दाल मेरे हाथ में है, थोड़ी थोड़ी चने की दाल आपने 2-2 दाने इसमें आपने डालने हैं कलश के अंदर। सारे जो हमारे पास 5 कलश है, 5 कलशों के अंदर हमने इस तरह से चने की दाल को हमने डालना है। तो हमने इसको डाली। और देखिए, जो अक्षय तृतीया की पूजा होती है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। माँ लक्ष्मी की इसमें विशेष पूजा होती है। तो हम सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को इस तरह से हम चौकी लगाएंगे। और देखिए, बिना गणेश महाराज जी के भी कोई पूजा नहीं होती, गणेश भगवान के। तो सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। हम थोड़ा सा उनको फूलों का आसन दे देंगे। तो हम इस तरह से गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को फूलों का आसन देंगे। तो सबसे पहले हम इनको विराजमान करेंगे, गणेश जी को और फिर माता लक्ष्मी को। इस तरह से हम, अगर आपके पास इनकी पीतल की कोई सी भी मूर्ति है आपके पास, गणेश लक्ष्मी की, तो आप उनको भी आप कर सकते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दीपक पहले ही जला देंगे। जो हमने ये चौक पूरा है इसके बीच में हम दीपक पहले जला देंगे। पूजा करने से पहले ही हम जो दीपक को प्रज्वलित कर देंगे इस तरह से। और देसी, आपने ये विशेष ध्यान देना है कि देसी घी का ही दीपक लगाना है, दूसरा किसी अन्य तेल का दीपक आपने नहीं लगाना है। क्योंकि अक्षय तृतीया की जो पूजा होती है उसमें विशेष देसी घी का ही मेन विशेष होता है। तो आपने देखिए इस तरह से, अब हमारे घर में गणेश जी महाराज, आप चाहें तो इनको आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, आप चाहें तो इनको जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम इनको छींटा दे के स्नान करा देंगे इस तरह से। और फिर हम सबसे पहले गणेश जी महाराज जी को कलावा, वस्त्र रूप कलावा भेंट करेंगे। फिर माता लक्ष्मी जी को भी वस्त्र रूप कलावा हम भेंट देंगे। और गणपति महाराज जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे और इनको पुष्प भी। तो देखिए, इस तरह से हम पुष्प भी चढ़ाएंगे गणेश जी महाराज जी को और माता जी को भी। और माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प, लाल पुष्प अति प्रिय है, इससे तो लाल पुष्प माता जी को हम विशेष चढ़ाएंगे। अब हम इनके तिलक करेंगे।
तो देखिए तिलक करना जरूरी है। सबसे पहले हम रोली का तिलक करेंगे इस तरह से गणेश जी को, फिर माता लक्ष्मी को इस तरह से। और देखिए अक्षय तृतीया पे चंदन का विशेष होता है, तो हम देखिए मेरे पास पीले रंग का चंदन है, ये देखिए, फिर हम चंदन से इनका तिलक करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो अक्षय तृतीया की पूजा होती है इसमें मेन होता है पूजा के साथ जो भी अक्षय तृतीया के दिन आपके घर में आप सोना चांदी जो नया सामान लाए हैं वो भी जरूर है। देखिए मैंने नया चांदी का सिक्का लिया जिसमें माँ लक्ष्मी जी पहले से विराजमान है, तो हम ये माता जी के आगे यहीं ऐसे रख देंगे। जो भी आप सोना चांदी अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीदते हैं, जो भी आप खरीदे उसकी पूजा भी आप विशेष करें, तो इसको भी हम तिलक कर देंगे इस तरह से, रोली से और चंदन से इस तरह से तिलक कर देंगे। और फिर देखिए जो ये अक्षय तृतीया की पूजा होती है इसमें विशेष होता है ऋतु फलों से पूजा की जाती है। जो भी ऋतु फल होते हैं, देखिए अक्षय तृतीया पे जो होते हैं ठंडी ठंडी चीज़ों से, चंदन का मेन विशेष होता है ऋतु फलों का। तो देखिए जो सेंटर का कलश है उसके ऊपर हम ये ऋतु फल इस मौसम में जो आम आ जाते हैं हम वो चढ़ाएंगे। और जो ये हमारे पास ये कलश है इनके ऊपर ये देखिए ककड़ी भी इसी ऋतु में आती है, तो हम ककड़ी चढ़ाएंगे इस तरह से इन चारों के ऊपर। तो देखिए दो इसके ऊपर चढ़ा दिया है मैंने, अब इसके ऊपर चढ़ाएंगे हम इस तरह से। और किसी किसी के यहाँ तो जो उनके पकवान बनते हैं उन पकवानों को भी चढ़ाया जाता है। तो आपका अपना अपना जैसे रीति रिवाज हो, आपके घरों में जिस तरह से पूजा की जाती है आप उस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये चढ़ा दी है। और जो ऋतु फल हमने माता लक्ष्मी और गणपति जी को भी चढ़ाने हैं, ये देखिए मैं ये उनको चढ़ा रही हूँ। ऋतु फल खरबूजा है, केले हैं और जो ये ककड़ी है। और जो भी भोग आपके यहाँ बना है, हमारे यहाँ इस दिन सफ़ेद बर्फ़ी का भोग बनता है, आप हलवे का पूरी का जो भी आपके यहाँ भोग बनता है आप वो समर्पित कर सकते हैं माता जी को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने विशेष करना है इस तरह से एक लोटा जल का और लेना है और हाथ में थोड़ी सी इस तरह से चने की दाल लेनी है जिससे हमने पूजा की है। वो जो चने की दाल हाथ में ऐसे लेके अक्षय तृतीया की कथा आप पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद ही आपने ये इसी जल में छोड़ देनी है और ये जल बाद में आपने उठाना है। ये जल जो है आपने सूर्य देव को अर्घ देना है। तो इस तरह से हमने करना है। बाद में हमने आरती करनी है भगवान की, तो हम आरती भी कर सकते हैं। तो आरती आप किसकी करेंगे, आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, आप लक्ष्मी माता जी की आरती कर सकते हैं। और जो ये अक्षय तृतीया है ये भगवान हमारे नारायण को भी समर्पित होती है, तो आप नारायण भगवान की भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आपको करनी पड़ेगी क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा नहीं होती। आरती करने के लिए आप चाहें तो दिए का भी उपयोग कर सकते हैं या कपूर की, जो लेकिन कपूर जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध और शुभ माना जाता है क्योंकि जो कपूर जो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और ये जो मेन पूजा है माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। तो इस तरह से आपने आरती करनी है गणेश भगवान जी की, माता लक्ष्मी की और भगवान नारायण की। तो इसी तरह से आपने आरती करनी है और आरती करने के बाद आपने ये आरती इसी तरह यहीं छोड़ देनी है भगवान के आगे सम्मुख। तो आरती करने के बाद जब पूजा को 2-3 घंटे हो जाए उसके बाद ही आप इसको उठाइए और इसको आप देख रहे हैं जो ये चने की दाल है और जो ये चने की दाल भी हमने यहाँ रखी हुई है और जो ये चने की दाल आपने मंदिर में चढ़ा देनी है। और जो ये ऋतु फल है आप ये प्रसाद के तौर पे आप खा सकते हैं। और जो ये सेंटर का कलश है, ये सेंटर का जो कलश है आप किसी को भी ज़रूरतमंद को किसी मंदिर में कहीं भी आप दान कर सकते हैं। और जो ये 4 कलश है हमारे, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने विशेष यही करना है कि आपने जो इसका जल है पेड़ पौधों में आपने डाल देना है। और जो ये पुष्प है ये पुष्प किसी गमले में आप डाल दीजिए, प्रसाद रूप जो है ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपने पूजा करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, जो अक्षय तृतीया के दिन दान किया जाता है वो अक्षय दान कहा जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अगर जितना आपका समर्थ है तो अक्षय तृतीया के दिन आप दान जरूर कीजिए। दान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये अक्षय दान कहा जाता है। तो अंत में हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर पूजा में रही गई कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी त्रुटि रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा करें और हमारी मनोकामनाएं पूरे करें और घर में सब सुख समृद्धि लाए, घर में हमारे धन के और अन्न के भंडार बढ़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।